दशरथ जी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं जनक जी के सामने, और जब जनक जी हाथ जोड़ते दशरथ जी हाथ पकड़ लेते, नहीं देव आप मेरे सामने मत झुकिए, मुझे झुकना चाहिए। अरे दाता नहीं झुका करता, लेने वाला झुका करता है। आपके हाथ यूं हैं, मेरे हाथ यूं हैं। आपने दान दिया, आपने बेटी का दान दिया है, आपने कन्या दान दिया है, मैंने लिया है, मैं लेने वाला हूं, मैं याचक हूं, तुम दाता हो, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं, झुकने की जरूरत तो मुझे है। पगड़ी तो मुझे रखनी चाहिए आपके चरणों में, आपने अपने जिगर का टुकड़ा मुझे सौंप दिया है। इनके गर्भ से संतान जन्म लेगी, मेरे वंश की वृद्धि होगी, मेरे घर में चारों तरफ आनंद का वातावरण छाएगा। अपने घर की खुशी, अपने घर की चिड़िया, अपने घर की प्रसन्नता, अपने घर का आनंद आपने मुझे दे दिया, मेरे दामन में लाकर के डाल दिया है। मेरे घर में जाकर के चिड़िया चहचहाएगी, जो आपके घर की खुशियां थी वो आपने मुझे दे दी। दाता आप हैं, मैं याचक हूं, आप नहीं छोटे, मैं छोटा हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दशरथ जी हाथ छोड़ के खड़े होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कन्या विक्रोम लोभा, अब बच्चों का कह बेके नहीं करना चाहिए। मैं दहेज के मुझे अच्छा नहीं लगता। स्वेच्छा से अगर बेटी का बाप एक पुष्प भी देता है, उसे स्वीकार कीजिए, प्रसन्न होकर के स्वीकार कीजिए, खुश होकर के लीजिए उसको, लेकिन डिमांड रख करके नहीं, शर्तें रख करके नहीं। और हमने तो यहां तक सुना है कि बहुओं को, बेटियों को बड़ी पीड़ा देते हैं शादी के बाद, जहां पर दहेज नहीं मिला करता है। ऐसा नहीं, अरे किसी की बेटी, किसी के आंगन में झूमने वाली, किसी के आंगन में खुशियां लुटाने वाली वो बेटी तुम्हारे आंगन में आकर के अगर आपकी आंखों से, अपनी आंखों से अगर आंसू तुम्हारे आंगन में गिरा दिया, समझ लेना नरकगामी होगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। जिस घर में बेटी की आंख से, बहू की आंख से आंसू गिर जाए, समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं आपके लालन पालन में कमी है, कमी है। दशरथ जी सावधान कर देते हैं कौशल्या के, कई सुमित्रा को, सावधान रहना, बधू लड़कने पर घर, मैं बहू लेकर के नहीं आया हूं। बोले फिर? बोले मैं 4 बेटी लेकर के आया हूं। और कैसे रखना है? बोले राखो। कैसे? बोले जिस प्रकार पुतली की रक्षण पलक किया करते, ऐसे इनको संभाल करके रखना, ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्रय विक्रय कर देते हैं और ऐसी स्थिति ला करके खड़ी कर देते, नहीं करनी चाहिए। बोले महाराज, बेटा बेटी का बेचना शुरू हो गया। और चौथी बात, बहुत गहरी बात, क्या कहा? बोले दंपति नाम चकलकनम, हर घर में जाकर के मैंने देख लिया, हर घर में कलह है, और जिस घर में कलह होती है उस घर से श्री चली जाती है, उस घर से यश चला जाता है, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है, उस घर से बरकत चली जाती है। कहां? बोले जिस घर में पति पत्नी के बीच में कलह होता है। कलह नहीं चाहिए। दंपति नाम चकलकनम, कलह नहीं चाहिए। जिस घर में कलह होता है और जिस घर में कलह के कारण स्त्री की आंख से आंसू गिरता है, वहां कभी लक्ष्मी नहीं रहती, वहां कभी लक्ष्मी नहीं रहती। कलह नहीं चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां देवी को प्रसन्न रखा जाता हो, जिस पर में खुशी के साथ पति पत्नी रहते हैं, वहां लक्ष्मी जी का वास हुआ करता है। आंसू नहीं चाहिए, कलह नहीं चाहिए। झगड़ा कभी कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, झगड़े में अंतर है, कलह में झगड़े में अंतर है। संत जन बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कलह कहीं ना कहीं हृदय को पीड़ा देती है, और कई बार झगड़ा प्रेम का प्रतीक होता है। झगड़ा तो भक्त और भगवान में भी हुआ करता है। भक्त कई बार रूठ करके बैठ जाए, नहीं नहीं बात नहीं करूंगा, इतने दिन से तुम्हारे दर्शन करने आ रहा हूं, आज तक तुमने मेरी बात नहीं सुनी है। हमारी गौशाला में एक बालक काम करता था पहले, बड़ा अच्छा बालक, नीतू। एक दिन शाम का समय था, मैं बैठ के, मैं नित्य गौशाला में सुबह शाम दोनों समय रहता हूँ, तो मैं भी सेवा करता हूँ, जितना मुझसे हो जाता है, तो वो तो करता ही था। तो मैं बोला, बेटा रे, हमारी पत्नी बोली कि हम जल्दी जा रहे हैं, हमें बिहारी जी दर्शन करने जाना है। तो बोला कि ऐसा करो गुरुजी, लो ये 50 रुपये मेरे ले जाओ और प्रसाद चला देना ठाकुर जी को। तो मैंने कहा, बेटा हम तो रोज नहीं जा पाते, तो नया बालक है, तू तो रोज जा सकता है, तो तू मुझे क्यों दे रहा है? ऐसा कर, घंटे भर बाद तू ही जाके प्रसाद चला देना, बिहारी जी दर्शन भी कराएगा, चौकुट चूमाएगा, प्रसाद चला देना। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मेरी चल रही है। जब बा ने कही कि मेरी चल रही है, तो मेरा ध्यान बढ़ा कि आखिर कहना क्या? तो मैंने क्या, वो क्या कह रहा था? बोले मेरी बिहारी जी से आजकल थोड़ा ऐसा ही है। मैं क्या हुआ? बोले ऐसे ही है। हाँ, मैं कुछ अनमन। बोले नहीं नहीं नहीं, हम में अनबन नहीं है, नहीं हम में अनबन नहीं है, मगर वो पहले जैसा मन नहीं है। अब थोड़ी सी दिक्कत है। बोले क्या? मैंने पूछा, मैं क्या हुआ? अरे बोले मैंने कुछ मन्नत मांगी थी, कुछ बोला था कि मेरा ये काम कर दे, और मैं इतनी बार इसके दरवाजे पर गया, इसने मेरे काम नहीं किया। मैं हूं क्या आया,
कि तेरी चौखट पे बाई देना पाम धरूंगा, ज्यादा ना मेरो काम कर देगो। बनो रहे ठाकुर, तू आराम से बैठो रहे, मैं आऊंगा तभी जब मेरो काम कर देगो। और गुरुजी मैं जाता हूँ मित्रों के साथ, मैं दरवाजे तक तो जाता हूँ, अंदर नहीं जाता, कहता हूँ देख ले दरवाजे पे हूँ, आऊंगा नहीं जब तक काम नहीं करेगो, जब काम कर देगो तब दर्शन कर भी आऊंगा। ऐसा भाव, ऐसा भाव, ऐसा भाव जब होता है तो ठाकुर आकर के हृदय से लगा लेता है, गले से लगा लेता है, चिपक जाता, वो छोड़ता नहीं, वो कहता बैठ मेरे पास बैठ, तू हटे मत, तू जाए मत। हम जाते हैं बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन जब ऐसा कोई भक्त आता है बिहारी जी उसका दर्शन किया करते हैं। हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, हम बिहारी जी का दर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा भक्त जब आता है बिहारी जी उसका दर्शन करते हैं। प्यारे तू मत चला जाना मेरी नजरों से, तू बस तू कुछ मत करे, बस मैं तुझे देखता रहूं, मैं तुझे देखता रहूं। ऐसा ऐसी